जिसको आपको इंस्टॉल करना है एसक्यूएल से, एसक्यूएल के टेबल को रीड करने के लिए। एलकेमी, एसक्यूएल एलकेमी। ठीक है, इसको जब आप एंटर, कंट्रोल एंटर करेंगे तो ये इंस्टॉलेशन होगी। कैन नॉट रन सेल एज द कर्नल इज डेड। चलो कोई नहीं, हो गया, इंस्टॉल हुआ, हो गया। चलो ठीक, इंपोर्ट करते हैं पहले एसक्यूएल एलकेमी। इंपोर्ट एसक्यूएल एलकेमी। अब इसके साथ सीन क्या है कि एसक्यूएल एलकेमी एक ऐसी लाइब्रेरी है जिससे आप किसी भी एसक्यूएल के इंजन को कनेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ माईएसक्यूएल ही नहीं, कोई भी इंजन इससे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोगों ने इससे पहले माईएसक्यूएल का कनेक्टर यूज़ किया था माईएसक्यूएल को कनेक्ट करने के लिए। बट अगर आपके पास कोई भी एसक्यूएल इंजन हो, चाहे वो पोस्ट ग्रे में हो या फिर एसक्यूएल माईएसक्यूएल में हो या ओरेकल हो या फिर एसक्यूएल सर्वर हो, कोई भी हो, आप कोई भी एसक्यूएल का इस पे कनेक्ट कर सकते हैं इंजन। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे एसक्यूएल एलकेमी को यूज़ कर रहे हैं। और इसमें आप ऐसे लिखो, फ्रॉम एसक्यूएल एलकेमी इंपोर्ट करना है क्रिएट इंजन। क्रिएट इंजन, पास क्या करना है क्रिएट इंजन के अंदर, तो पास करना है आपके एसक्यूएल इंजन का नाम। जैसे आपके एसक्यूएल इंजन का नाम क्या है, तो आपके एसक्यूएल इंजन का नाम है माईएसक्यूएल। ठीक है, उसके बाद आपको यूज़र का नाम देना है, यूज़र का नाम है रूट, कोलन के बाद आपको देना है पासवर्ड। ठीक है, फिर आपको देना है होस्ट का नाम, लोकल होस्ट। ठीक है, उसके बाद आपको देना है डेटाबेस का नाम। ठीक है, डेटाबेस लेट्स से कौन सा है, इसमें स्कूल नाम से है और माई स्टोर नाम से, माई स्टोर देख लेते हैं। ठीक है, इसको इस फॉर्मेट में लिखना है और इसको हम बोलेंगे इंजन। इसका एक वेरिएबल नेम रख दिया इंजन। ठीक है, एसक्यूएल एलकेमी क्रिएट इंजन। और अब क्या करना है, पांडास इंपोर्ट कराना है। इंपोर्ट पांडास एस पी और हमें पांडास की हेल्प से रीड अंडरस्कोर टेबल करना है, एसक्यूएल टेबल। एसक्यूएल टेबल, टेबल का नाम बताना है, कौन से टेबल को आप कॉल करने वाले हो। तो हमने यूज़र्स का डेटा चाहिए। ठीक है, कमा जो इंजन हमने अभी बनाया है इस इंजन को पास करना है। रन करेंगे, एरर क्या दे, कुड नॉट पास एसक्यूएल यूआरएल गिवन यूआरएल स्ट्रिंग। ओके ओके, एक सेकंड, क्रिएट इंजन में गड़बड़ क्या हो गया, माई एसक्यूएल
लोकल होस्ट स्लैश माई स्टोर, माई स्टोर सही है। इसको लिख दो माई एसक्यूएल प्लस माई एसक्यूएल डीबी could not parse SQL Alchemy URL from given URL string. Okay, is there any problem? URL लेने में कुछ दिक्कत आ रही है इसको, आप लोग करना एक बार। सर ये वो चल रहा स्टैटिस्टिक, ये इसमें SQL आ गया। SQL का भी तो टेबल होता है, पांडास के थ्रू SQL का टेबल भी एक्सेस कर सकते हैं ना। यहीं से स्टार्ट किया हमने। अब Python भी छोड़ दिया। इसके लिए और सेम इशू आ रहा है, could not trace SQL Alchemy URL from given URL string. could not parse। एक सेकेंड, इसका एरर एक बार देख लें, तो कोई वैसा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। सही कर लो, कहीं लिखने में कुछ गलती हुई थी, है तो वही सारी चीजें, देख करके लिख लो सही से। ठीक है, अब इससे जब हमने कोई टेबल एक्सेस किया तो ये टेबल का डेटा लेके आ गया माइस्क्यूएल का। सर इसमें अभी भी एरर आ रहा है, मॉड्यूलर नॉट फाउंड एरर। मॉड्यूल नॉट फाउंड, नो मॉड्यूल नेम्ड MySQL DB। क्या माइस्क्यूएल? नो मॉड्यूल नेम्ड MySQL DB ये आ रहा है। ठीक है, तो उसको पिप इंस्टॉल कर लो। एक सेकेंड, माइस्क्यूएल डीबी को इंस्टॉल करने के लिए MySQL DB नॉट फाउंड, इसके लिए एसक्यूएल क्लाइंट इंस्टॉल कर, ये इंस्टॉल कर लो। ये आप यहीं पे जाओ ऊपर, हाँ तो उसको इंस्टॉल कर लो इससे, पिप इंस्टॉल। कई सारी डिपेंडेंसीज है, वो तो आता रहेगा। पिप इंस्टॉल माइस्क्यूएल क्लाइंट। तो ये कुछ डाउनलोड करना है क्या Alchemy? हाँ, ये करना है एसक्यूएल एलकेमी। क्या आ रहा है? ऑपरेशनल एरर किसमें? इंस्टॉलेशन में? ये इंस्टॉल हो गया? इंस्टॉल नहीं हो रहा है, फेल्ड व्हील बिल्ट फॉर इंस्टॉल लिखा रहा है, एरर क्या आ गया? फेल्ड व्हील तो ये कहाँ बिल्ट फॉर इंस्टॉल। नेट कनेक्टेड नहीं क्या आपके कंप्यूटर में? इंटरनेट चेक कर लो, इंटरनेट कनेक्टेड है या नहीं। सर इसमें फेल टू बिल्ड इंस्टॉलेबल व्हील्स फॉर सम py project.toml बेस्ड प्रोजेक्ट्स लिखा रहा है।
स्क्रीनशॉट भेजो। ओके। सर ये पाथ क्या रहेगा इसमें? किसका? ये है ना। इंजन का ये सेम नाम है हम्म। और ये ये सिर्फ यूज़र का नाम यहाँ चेंज करना है, ये पासवर्ड है ये लोकल जो मेरे सिस्टम में है। जो आपका माइस्क्वेल पे चलता है। माइस्क्वेल का यूज़र, माइस्क्वेल का पासवर्ड, माइस्क्वेल का डेटाबेस, बाकी ये सर्वर एड्रेस वही लोकल होस्ट। भेज दिया सर। एरर फेल लिखा क्या था ये तो दिखाओ। ये ओकेशनल एरर आपके पास माइस्क्वेल है, माई स्टोर है, एक्सेस डिनाइड बता रहा, पासवर्ड सही नहीं है आपका। आपके उसका पासवर्ड क्या है? सर पासवर्ड लिखना कहाँ पर है? यहाँ पर या रूट अरे ये रूट यूज़र नेम है, ये दूसरा वाला जो लिखा है ये पासवर्ड है। रूट जो दूसरा हम्म। भेज दिया सर जो लिखा था। पिप इंस्टॉल MySQL क्लाइंट। इसको CMD पे लिख के चलो। CMD पे चलाऊं? कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो, पिप इंस्टॉल MySQL क्लाइंट। माई यही स्टोर सर। मेल पे डेटाबेस है ना, ये डेटाबेस का नाम है, ये यूज़र का नाम है, ये पासवर्ड है, ये लोकल होस्ट है, ये डेटाबेस का नाम है। इस तरह का URL वहाँ पे ऐड करना। ये पिप इंस्टॉल माई एसक्यूएल क्लाइंट ये लिखा है ना सर हाँ CMD पे? हाँ हाँ हाँ। इसमें भी फेल लिखा आ रहा है सर। वही फेल टू बिल्ड इंस्टॉलेबल व्हील्स फॉर सम PY प्रोजेक्ट UML बेस्ड प्रोजेक्ट सेम चीज एरर आ रहा है। तो ये डाउनलोड क्या करना है? माइस्क्वेल क्लाइंट ना दो चीज़ें, एक SQL Alchemy है, एक MySQL क्लाइंट। अरे भाई आपके टेबल का नाम है ये, आप जो डेटाबेस यूज़ कर रहे हो उसका कौन सा टेबल का डेटा आपको चाहिए, टेबल का नाम दे रहे हैं हम। तो आप देखो कि आपके डेटाबेस में टेबल है या नहीं। सर CMD का वो भेजा जो एरर आ रहा है इसमें। हो गया, डेटा आ गया, ठीक है। CMD का भेजा सर, उस पर भी सेम ही एरर आ रहा है। ये एरर आ रहा है मॉड्यूल पे इंस्टॉल नहीं हो रहा मॉड्यूल कौन सा? माइस्क्वेल क्लाइंट। हेलो। आपका में भी सेम प्रॉब्लम आ रहा है, इसमें भी सेम है। दिखाना एक बार, रुक जाओ।
कोई एक पैकेज जो है ना उसका हटा हुआ है। रीस्टार्ट करने से कुछ बिल्ड टूल का प्रॉब्लम है। मेरे को लग रहा है रीस्टार्ट या फिर वर्जन का कुछ इशू पिप इंस्टॉल MySQL CLIENT, बाकी सबका हो गया? नहीं क्या एरर है? मॉड्यूल लिखा था वैसे इंस्टॉल नहीं किया था इंस्टॉल हो गया दोनों चीज़ तो फिर तो नहीं आना चाहिए माइक लाइन में सर हुआ उसका कुछ? आपका इंस्टॉल हुआ या एरर आया कुछ हम्म, तो कौन सा मॉड्यूल नॉट फाउंड? कौन सा मॉड्यूल नॉट फाउंड दिखा रहा है? हाँ, तो इसके लिए तो किया ही है, तो इसके बाद थोड़ी आएगा, ये तो हो गया, इसी से तो होता है। बिल्ड टूल रिक्वायर्ड है जो काम नहीं कर रहा आप लोगों का।
क्या नहीं होता है? जब MySQL का पाथ सेट नहीं होता ना हम्म। तब ये एरर आता है। कौन सा? MySQL का पाथ क्या एरर? उसका क्या एरर है? सेम सेम यही चीज़? यही नहीं, वो पाथ वाली चीज़ नहीं है। इसमें प्रॉब्लम ये है ना कि एक डिस्ट्रीब्यूटेबल फाइल होती है सी प्लस प्लस की, वो नहीं काम, वो नहीं है। इंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट सी प्लस प्लस बिल्ड फाइल। हाँ, वो बिल्ड फाइल के लिए ना, क्योंकि आपका जो ये माइस्क्यूल क्लाइंट का वो बना हुआ है, वो सी कंपाइलर पे बना है, राइट? तो माइक्रोसॉफ्ट ये जो चलेगा ना, तो उसके लिए सी कंपाइलर चाहिए। अब वो सी कंपाइलर है नहीं आपके पास, वही चीज़ इंस्टॉल करनी है। सर इसका ऑल्टरनेट भी तो है, कनेक्टर पाइथन, MySQL कनेक्टर पाइथन। नहीं, कनेक्टर है, लेकिन कनेक्टर से तो क्वेरी चला के आप करोगे ना। यहाँ बिना क्वेरी चलाए हमने किया। यहाँ क्वेरी कहाँ चलाई हमने? चलाई क्वेरी ना, बिना क्वेरी चलाए हमने कर दिया। रेज्यूमे किस सर से पूछना है रेज्यूमे? दे नहीं रहा इसका। गुरुदेव कभी भी शेयर करना होगा ना, उसको कैसे सेव करोगे? एक्सपोर्ट आता है एक्सपोर्ट करना होगा, क्रिएट पीडीएफ, हमें सर रेज्यूमे पीडीएफ में सेव ऑलरेडी है, पीडीएफ में किया था ना, बस पीडीएफ में करो और अपने से मेल कर दो अपनी मेल आईडी। या व्हाट्सएप लॉगिन करो, हाँ तो उसमें भेज दो, मोबाइल में आ जाएगा, मेल करो तो मेल में आ जाएगा, मेल में। तो सर इन लोग इसके पीसी में कैसे इंस्टॉल हो गया? होगी उसके पास पहले से। ये बिल्ड टूल इंस्टॉल हो रहा है, ये ना, एक मैं लिंक शेयर करता हूँ आप लोगों को, जिसका इसका नहीं हुआ है या उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, इस लिंक पे जाके इसको डाउनलोड करो। बहुत सारे तरीके हैं, व्हाट्सएप में सेंड कर दो, इससे कनेक्ट कर दो, जीमेल कर दो। इस लिंक को शेयर करो व्हाट्सएप पे, आराम से। एक लिंक भेज रहा हूँ, उस लिंक पे जाके ऐसा क्या तो मत बिल्ड टूल इंस्टॉल करना पड़ेगा। जिनका लैपटॉप थोड़ा नया है ना, उनमें प्रॉब्लम आ रही है, पुराने में नहीं आ रही। ये वर्जन की वजह से हो रहा होगा, वर्जन की वजह से। हाँ, विंडोज़ अपडेट, विंडोज़ 11, अगर विंडोज़ 10 में ये बिल्ड टूल पहले से आता था, विंडोज़ 11 में नहीं आता, तो बिल्ड टूल डालना पड़ता है अलग से। यहाँ दिखाएगा तभी हो गया इंस्टॉल। हाँ, बिल्ड टूल डला होगा पहले से। लिंक भेजो। सर लिंक नहीं आया। भेज रहा हूँ, भेज रहा हूँ, किसी को बोला भेजना। क्या व्हाट्सएप नहीं खुल रहा क्या? वो
वो चला गया होगा लिंक, एक बार देखना। ये यहाँ पे लिंक पे जाओगे ना तो ये डाउनलोड बिल्ड टूल्स आपको यहाँ पे दिखेगा, क्लिक करना, डाउनलोड कर लेना इसको। डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। चल जाएगा सर, सब बनी हुई है। बताता हूँ क्या करना है। आपका इंस्टॉल हो गया, देखना हो गया डाउनलोड सर। हो गया। डाउनलोड होने के बाद ना इसको ओपन करोगे तो पॉपअप आएगा, उस पर यस कर देना, कंटिन्यू करना। ठीक है, यहाँ पे आपका कॉपी अगर जो भी आएगा यहाँ पे इसको नेक्स्ट कर देना। सर मेरे में दूसरा आ रहा है, मतलब वर्कलोड, इंडिविजुअल कंपोनेंट, लैंग्वेज, नीचे साइड में इंस्टॉल, का आ रहा है इंस्टॉल वाइल डाउनलोड ऐसा। डाउन। हाँ 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 जी हाँ तो जी। इसमें ये विन यूआई वाला जो है इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे इंस्टॉल कर देना, विन यूआई एप्लीकेशन। ये सी और सी प्लस एक प्लस। सेकेंड, विन यूआई सेलेक्ट करके फिर हाँ, इंस्टॉल कर दें। विन करना है ना सर सेलेक्ट, और कोई इधर करना है? हेलो ये किसका एरर है? अनस का? हेलो। सर, ये विन का करके इंस्टॉल करना है क्या? हाँ, इसको क्लिक करके यहाँ नीचे इंस्टॉल का वो ऑप्शन आ रहा होगा इसमें। ठीक। इससे मेरा आ रहा था वो अनस वाला। आप में एरर आ रहा है ना, तो आपका टेबल का नाम सही है? आपके पास माई स्टोर नाम का डेटाबेस है? यस सर। माई स्टोर डेटाबेस में टेबल का नाम यूज़र है? आप अपने MySQL पे जाके देखो, क्या आपके पास माई स्टोर का नाम का कोई डेटाबेस है, और क्या उस माई स्टोर में टेबल का नाम यूज़र है? यहाँ जो हम लोग लिख रहे हैं ना वो टेबल का नाम है। ये तो टेबल का नाम मैच नहीं करेगा तो एरर देगा। ओके सर। ठीक है, ठीक है। इसमें इंटर्नशिप डाल दो। इंस्टॉलेशन थोड़ा टाइम लेगा इसका। ठीक है, चलिए आगे आगे चले। इसको आप लोग इंस्टॉल कर लेना, फिर चला के एक बार देख लेना, कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट है, सेम इसी तरीके से आप कोई भी टेबल को लोड करा सकते हैं, है ना।
या फिर अगर आपके पास कोई टेबल ऑलरेडी है, जो कि मान लो मैंने एसक्यूएल के फॉर्म में ये टेबल लिया है और इसको मुझे एक्सेल के फॉर्म में स्टोर कराना है। डेटा एसक्यूएल से आया लेकिन मुझे इसको स्टोर कराना है एक्सेल के फॉर्म में, ठीक है, जैसे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं बेसिकली, तो आप पांडास के थ्रू भी कर सकते हैं। पांडास से मैंने डेटा इंपोर्ट किया एसक्यूएल से, जो डेटा मुझे मिला है इसको मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कराया एंड आई वांट टू स्टोर इनटू द एक्सेल फाइल। तो स्टोर कैसे करें? तो स्टोर करने के लिए आप pd डॉट टू अंडरस्कोर एक्सेल डेटा डॉट टू अंडरस्कोर, pd नहीं लिखना, डेटा डॉट टू अंडरस्कोर एक्सेल कॉल कराया और इसके अंदर हमने एक्सेल फाइल का नाम लिख दिया। तो मैंने यहाँ पे दिया sql डॉट xls, ठीक है, ये आपकी फाइल का नाम है। शीट का नाम भी कुछ देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। बाय डिफॉल्ट शीट का नाम शीट 1 होता है, मैंने शीट का नाम भी दे दिया शीट नेम डेटा, है ना, या यूजर्स का डेटा बोल सकते हैं, यूजर्स। अब जब भी आप इसको रन करेंगे तो ये पहले डेटा लोड कराएगा आपके एसक्यूएल से और उसको sql.xls फॉर्म में स्टोर करा देगा, ठीक है। कहाँ स्टोर कराएगा? करंट डायरेक्टरी में, क्योंकि आपने कोई पाथ दिया नहीं है तो वो करंट डायरेक्टरी में लोड करा देगा। रन करें, रन हो गया। यहाँ देखो sql.xls की एक फाइल बन गई। फाइल को चेक करोगे तो क्या मिलेगा आपको? तो यूजर्स नाम से शीट नेम है, डेटा जो आपका वहां से आया था उसको इसने स्टोर करके रख दिया, ठीक है। तो आप कोई भी डेटा कहीं से भी टेबल से उठाओ, कुछ चेंजेस करना है चेंजेस करो, कुछ एनालिसिस करना है एनालिसिस करो, फिर उसको आप फाइल फॉर्मेट में स्टोर करा सकते हैं। एक्सेल की फाइल में, सीएसवी की फाइल में, या दोबारा एसक्यूएल की फाइल में स्टोर करनी है तो एसक्यूएल में भी दोबारा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए रीड करने के लिए रीड वाले फंक्शंस होते हैं और स्टोर कराने के लिए टू वाले सारे फंक्शंस होते हैं। ये गौरव शर्मा, आप एक ही, दोनों का लैपटॉप एक ही है क्या? दोनों एक ही एरर दे रहे हो, एक ही लैपटॉप से दे रहे हो? गौरव शर्मा, गौरव और अनस दोनों का लैपटॉप लगता है एक ही है, एक ही स्क्रीन की फोटो खींच के दोनों भेज रहे हैं। ना सर वो गलती से हो गया, मैं दूसरा फोटो भेज रहा हूँ। वो जैसे डाउनलोड कराया ना तो वो पहले आ गया, मैं भेज रहा हूँ बनाया रहा। नहीं हो सकता है, ठीक है। ये समझ आ गया क्या किया हमने, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है कि आप पांडास के साथ जब काम कर रहे हो तो सबसे पहले आपको डेटा लोड कराना आना चाहिए, है ना। कौन सा डेटा, किस टाइप के फॉर्मेट का आपके पास टेबल है, उस फॉर्मेट के टेबल को आपको लोड करना है। कुछ एनालिसिस करनी है या कुछ कैलकुलेशंस करनी है वो अभी करेंगे, बाद में उसको कभी स्टोर करना हुआ तो हम लोग स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल। सर देख लो, एरर तो आ रहा है लेकिन एरर क्या है ये कैसे पता चलेगा? सबसे नीचे लास्ट में आता है एरर तो।
एरर सबसे लास्ट में आता है। आपके पास माई स्टोर नाम का कोई डेटाबेस है माइस्क्वेल में, यस या नो? डायरेक्ट कॉपी मत किया करो भैया। अब सुनो, हाँ नो जी। मॉड्यूल नेम माइस्क्वेल डीबी। लेट हो क्या आप लोग? मैंने बताया था आपको कि अगर आपका माइस्क्वेल डीबी काम नहीं कर रहा है तो ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है। इसको इंस्टॉल करके देखो इंस्टॉल हुआ कि नहीं। इसको इंस्टॉल करो। ऊपर एक कोड सेल ओपन करो, उसमें लिखो पिप इंस्टॉल माइस्क्वेल क्लाइंट एक्सक्लेमेशन के साथ, कंट्रोल एंटर करके इस सेल को रन करो। ठीक है, चलिए तो इतना पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं ऑपरेशंस पे। ऑपरेशंस में जो सबसे बेसिक ऑपरेशन है एग्रीगेट। एग्रीगेट ऑपरेशन मतलब कि आपके पास जो भी टेबल है उस टेबल के कुछ एग्रीगेट फंक्शनैलिटी उस पर अप्लाई करने हैं, जैसे सम, काउंट, मीन, है ना, मीडियन, इस तरह के कुछ ऑपरेशंस, स्टैंडर्ड डेविएशन या उसका वो। तो ये सारी चीज़ें आपको अप्लाई करने के लिए एग्रीगेट फंक्शंस चलाने हैं इसके ऊपर। एग्रीगेट फंक्शंस में आपका वही सारा फंक्शन आता है जो हमने नंपाई में पढ़ा था, है ना, सम फंक्शन, मीन फंक्शन, मैक्स फंक्शन, मीन, मीडियन, ठीक है, मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ठीक है, कोवेरियंस, कोरिलेशन, सारे फंक्शंस के नाम हैं। एक एक करके ट्राई करते हैं। तो जैसे हमारे पास कोई डेटा है, ऑलरेडी कल एक्सेल का डेटा हमने लिया था। एक काम करते हैं, एक फाइल लेते हैं जो कॉमन है सबके लिए, है ना, क्योंकि अलग अलग फाइल पे काम करें तो समझ नहीं आएगा। एक कॉमन फाइल लेते हैं जिस पे हमें काम करनी हो। कोड आ गया इसमें। ठीक है, एक फाइल में भेज रहा हूँ आपको। ओके, इसमें सारी चीज़ें हैं। फ़ोन नंबर ऐसा है कुछ। सम वगैरह करने के लिए तो कुछ है ही नहीं।
डेटा पहुंच गया, चेक करो। सर वो विन फाइल होगी इंस्टॉल पूरी लिखा आ गया, तो उसका कैसे अब स्टार्ट कर सकता हूँ मैं? हाँ, ये डेटा यहाँ पे पेस्ट कर देना, जहाँ पे आपका ये है स्टैटिस्टिक्स का फोल्डर, उसी के अंदर आपको ये फाइल प्रोडक्ट्स वाली जो मैंने अभी भेजी है उसको पेस्ट कर देना। products-1000.csv, ठीक है। लोड सर कराने के लिए क्या करें, रीड अंडरस्कोर CSV, क्योंकि ये CSV फाइल है, ठीक है। फाइल का नाम products-1000.csv, और ये हो गया आपका डेटा। डेटा एक बार प्रिंट करा के देखना है, तो सारा डेटा प्रिंट हो रहा है। ठीक है, ओके है। products-1000.csv ये फाइल का नाम है आपके। इसको pandas के pd.read_csv में आपको ठीक है इसके अंदर पास करना है और डेटा रीड करना है। सर वो फाइल एक्सप्लोरर में कैसे पेस्ट होगी? कहाँ पे? स्टैटिस्टिक्स वाले फोल्डर में बताया ना, ये एक्सेल यहीं फाइल। पे आ जाओ, यहीं पे आप वहाँ से कॉपी करो डाउनलोड से, और VS कोड पे जाओ, यहाँ पे जाना, क्लिक कर देना, पेस्ट कर देना, कंट्रोल V। वो हो ही नहीं रहा उसमें, पेस्ट का वो विजिबल ही नहीं आ रहा, कॉपी तो हो। अरे यहीं पे आकर के सिर्फ कंट्रोल V कर दो ना, वो पेस्ट अपने आप ही कर देगा। ठीक सर। इसमें सर डू यू वांट टू इंस्टॉल द रिकमेंडेशन रेम्बो CSV लिखा नहीं रहा है। नहीं नहीं करना है। नहीं करना। ओके, डेटा रीड हुआ। अब डेटा रीड होने के बाद अब इस डेटा पे आप ऑपरेशन चला सकते हैं, जैसे डेटा डॉट, आपको कॉलम्स के नाम देखने हैं तो आप कॉलम्स के नाम देख सकते हैं, कौन कौन से कॉलम्स हैं, राइट। इसी में एक प्राइस का कॉलम है। मुझे प्रोडक्ट्स जितने भी हैं उन प्राइस, उन सभी जो प्राइस का कॉलम है उसके अंदर जितनी वैल्यूज उनका टोटल सम चाहिए, ठीक है। तो वैसे तो आप पूरे डेटा पे ही सम लगा सकते हैं। अगर पूरे डेटा पे सम लगाएंगे तो क्या होगा कि ये आपको सबका सम दिखाएगा। नेम का, तो नेम में तो सारे टेक्स्ट वैल्यू हैं, तो टेक्स्ट वैल्यू कॉन्कैटिनेट कर दिया। डिस्क्रिप्शन में भी सेम किया इसने, ब्रांड में भी यही किया, करेंसी में भी वही किया इसने, स्टॉक में जाकर के इसने सम कर दिया, ठीक है। प्राइस में भी इसने सम किया था, टोटल सम, ठीक है। तो वैसे इन सम का तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो कॉन्कैटिनेशन है, राइट। अगर मुझे स्पेसिफिकली सिर्फ प्राइस का ही सम चाहिए तो मैं प्राइस को, ठीक है, मैं प्राइस को इंडेक्स कर सकता हूँ। तो मैंने प्राइस को इंडेक्स किया, रन करा। प्राइस में P कैपिटल है, ध्यान देना है, ठीक है। प्राइस की जितनी वैल्यूज हैं उनका टोटल सम आ गया। प्राइस की वैल्यू पे आपने डेटा प्राइस, प्रोडक्ट चाहिए तो आप प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, प्रॉड,
इनका प्रोडक्ट ज़ीरो है, ज़ीरो इसलिए है कोई एक वैल्यू ज़ीरो रही होगी इसकी, है ना, तो उसने सबको ही ज़ीरो कर दिया। ठीक है, अगर आपको इसका मिनिमम वैल्यू देखना है तो आप मिनिमम वैल्यू देख सकते हैं। मिनिमम वैल्यू 1 है। 1 कैसे है जब प्रोडक्ट ज़ीरो है तो। मैक्सिमम वैल्यू 999 क्लास पड़ेगा। ठीक है, सारा हम प्राइस पे चला रहे हैं। और एक है ARG मैक्स। ARG मैक्स यूज़ किया पहले? नहीं किया। अच्छा, उसमें नंपाई में एक हमने फंक्शन पढ़ा था। चलो शेयर करना चाहिए। बता रहा हूँ, Thank नंपाई you. का एक फंक्शन पढ़ा था हमने, ARG मैक्स। क्या करता था ये, याद है? एवरेज का, AVG थोड़ी है, ARG है। सर मैक्स बताता था वो एक्सिस। मैक्स का इंडेक्स वैल्यू, यस सर। मैक्सिमम वैल्यू का इंडेक्स नंबर। सेम यहाँ पे भी वही। अगर आपको अपने मैक्सिमम वैल्यू का इंडेक्स नंबर चाहिए तो आप निकाल सकें। मतलब 16th यहाँ पे जो बता रहा है नंबर ऑफ रो, है ना, 16th रो जो है उसमें मैक्सिमम प्राइस है। अब उसकी पूरी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मुझे जो ARG मैक्स है अगर वो मिल गया तो मैं इस तरह से 16th रो निकाल सकता हूँ। किसका? पूरे कॉलम का। ऐसे ये काम करेगा नहीं इस तरह से। कर जाना अच्छी, देखते हैं। अरे तो ये नहीं कर रहा, कोई नहीं, अभी स्लाइसिंग बताई नहीं है ना, स्लाइसिंग बताऊंगा। तो सिंपली ये है कि अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू का इंडेक्स वैल्यू चाहिए तो आप ARG मैक्स यूज़ करेंगे, और मिनिमम वैल्यू का इंडेक्स चाहिए तो आप मिन का, ARG मिन का यूज़ करेंगे। 602 नंबर पे मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, तो ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का इंडेक्स नंबर बताता है और ये वैल्यूज़ बताता है, मिनिमम वैल्यू कौन सी है, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। ठीक है, ठीक है, चलिए। एवरेज चाहिए आपको आपके प्राइस का, तो आप मीन का यूज़ करेंगे, ये आपको एवरेज वैल्यू बता देगा। एवरेज प्राइस आपकी 506 है। आपको मीडियन का एवरेज चाहिए, मतलब मीडियन चाहिए, तो आप मीडियन निकाल सकते हैं, ये आपका मीडियन वैल्यू है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। वेरिएंस चाहिए तो आप वेरिएंस निकाल सकते हैं। ये सारे फंक्शंस आप इस पे रन कर सकते हैं इजीली। ये इसका वेरिएंस की वैल्यू है। ठीक है, टोटल डेटा कितने हैं ये जानना है तो आप काउंट का यूज़ कर सकते हैं। टोटल कितने डेटा है? 1000। ठीक है, समझ आया? तो ये सारे आपके प्रोसेस हैं एग्रीगेशन के। एक है कोरिलेशन। कोरिलेशन के लिए CORR यूज करते हैं। हाँ, वेरिएंस क्या था? बताया था ना। हाँ यार, चढ़ाओ उसको और मैं ही चढ़ाता रहूंगा। ठीक है, कोरिलेशन में क्या होता है? कोरिलेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप
दो सैंपल के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं। दो सैंपल है मतलब दो डेटा है एक तरह से, है ना। जैसे मान लो आपको एक डेटा दिया प्राइस और एक दिया वेट। वेट और प्राइस दो कॉलम है आपके पास, तो आपको ये देखना है कि क्या वेट के बेसिस पे प्राइसेस में कोई चेंजेस हो रहा है। क्या वेट बढ़ रहा है तो प्राइस बढ़ेगी, यस और नो, बढ़नी चाहिए, मतलब दोनों के बीच में रिलेशनशिप है। तो अगर आपके सैंपल के बीच में रिलेशनशिप है तो कोरिलेशन जो है वो पॉजिटिव में आएगा या 1 के आसपास आएगा। इसकी कोरिलेशन की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है ना। तो -1 से 1 तक की आपको वैल्यू मिलती है। -1 का मतलब होता है नेगेटिव रिलेशनशिप। व्हाट डू मीन बाय नेगेटिव रिलेशनशिप? प्राइस बढ़ रहा है तो वेट घटेगा। हाँ, जब एक सैंपल बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, दूसरी वैल्यू घट रही है, ठीक है, और ये घट रही है तो ये बढ़ रहा है, ये होता है नेगेटिव रिलेशनशिप, है ना। जैसे बहुत सारी चीजें नेगेटिव रिलेशनशिप के बेस पे चलती हैं। जैसे मान लो कोई बैंक में जाते हैं लोन लेने के लिए और आपका सिबिल स्कोर देखा जाता है। आपका सिबिल स्कोर जितना ज़्यादा होगा आपको इंटरेस्ट रेट उतना कम देना पड़ेगा, है ना। तो आपके सिबिल स्कोर के बेसिस पे इंटरेस्ट रेट कम होता है, राइट। और जैसे सिबिल स्कोर कम होता है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, नेगेटिव रिलेशनशिप हो गए, है ना। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलता है, राइट। तो उस केस में आपका रिलेशनशिप जब आप उसका कोवेरिएंस निकालेंगे तो कोवेरिएंस आएगा -1 के आसपास, मतलब नेगेटिव कोरिलेशंस। और जिसका कोरिलेशन पॉजिटिव में है मतलब वो पॉजिटिवली एक दूसरे के डिपेंडेंट है, मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ रहा है, ठीक है। और जीरो है मतलब कोई डिपेंडेंसी नहीं, जीरो का मतलब नो डिपेंडेंसी, है ना। ये बढ़ रहा है घट रहा है इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बात समझ आई। तो ये कोरिलेशन इसके लिए। तो आपको यहाँ पे दो कॉलम पास करने होंगे। एक इसका मैंने कोरिलेशन निकालना, प्राइस का कोरिलेशन किसी दूसरे कॉलम के साथ में, तो आप उस कॉलम का नाम दे देंगे। कॉलम का नाम हमने यहाँ पे प्रिंट एक बार मैं करा लेता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कौन कौन सा कॉलम है। चेक तो इसमें है स्टॉक, इंडेक्स, नेम, डिस्क्रिप्शन, ब्रांड, कैटेगरी। स्टॉक से ही चेक कर लेते हैं, चलो। स्टॉक से चेक करते हैं। तो इसके स्टॉक के साथ में इसका जो कोरिलेशन आया वो 0.05, मतलब विच इज नियर टू 0, है ना। नियर टू 0 ही है, मतलब स्टॉक में और प्राइस में कोई कोरिलेशन नहीं, ठीक है। अगर ये 1 के आसपास होता मतलब 0.8, 0.9 या 0.1 होता तो आप बता सकते थे कि हाँ कोरिलेशन है। 1 का मतलब परफेक्ट कोरिलेशन, 1 का मतलब होता है परफेक्ट कोरिलेशन, मतलब एक जिस प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है दूसरा भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है, ठीक है। तो वो होता है परफेक्ट लीनियर, जिसको बोलते हैं लीनियर कोरिलेशन, ठीक है। -1 अगर आ गया मतलब परफेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन, परफेक्ट मतलब जैसे जिस प्रोपोर्शन में वो बढ़ेगा उसी प्रोपोर्शन में ये कम हो, है ना। जैसे आपने बोला 1 2 3 4 5 एक वैल्यू है और दूसरी वैल्यू है 10 20 30 40 50, कोरिलेशन का प्रोपोर्शन सेम है तो प्रोपोर्शन में आपको 1 मिलेगा, ठीक है, कोरिलेशन। ठीक है, चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। कल इंस्टॉल कर लेना जिसका इंस्टॉल नहीं हुआ है। सर ये डाउनलोड तो हुआ है, स्टिल नहीं हो रहा है, वही सेम है। एक बार सिस्टम ऑन ऑफ कर। सर वो फाइल इंस्टॉल जो करवाई थी आपने लिंक के थ्रू, वो पूरी डाउनलोड तो होगी बट वो चल नहीं रहा, अभी दोबारा से नहीं चल रहा, फिर वही सिस्टम एरर आ रहा एक है। बार रिस्टार्ट कर लो फिर देखो। अच्छा ठीक है, वो लास्ट में लॉन्च मॉडिफाई लिखा था, उसमें तो कुछ नहीं करना ना सर नहीं, इंस्टॉल होने के बाद? ठीक। चलिए मिलते हैं कल।